Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the drug induced diseases. Okay, so term पे आते हैं. What is the drug induced diseases? Drug is the medicine. Induced मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू यानी जिसके कारण कुछ हो रहा है. And diseases is the, आपको पता है डिजीज़ इज़ द सिकनेस. तो ड्रग इंड्यूस डिजीज़ यानी ड्रग की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही हैं. तो डिजीज़ आपको पता है कि ड्रग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है. बट क्या होता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या है कि हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. जैसे कि आपका हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, ये नॉर्मल से आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के. बट क्या है कि कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत ही सीवियर होती हैं, क्रॉनिक होती हैं, जो कि ड्रग की वजह से हो जाती हैं. तो उस केस में क्या है कि हमें क्या होता है कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है. तो उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ कहते हैं. So the drug-induced diseases refer to those adverse effects of the drug that are serious enough for patient to consult a doctor or get hospitalized. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ यानी ड्रग की वजह से क्या हो रही हैं वो डिजीज़ हो रही हैं, या ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो डिजीज़ हो रही हैं जिनके उसमें हमें क्या करना पड़ा है, डॉक्टर से कंसल्ट करनी पड़ी है, हॉस्पिटलाइज करना होना पड़ा है. दीज टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर कॉल्ड द ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ेज. तो आपको पता है कि आपके जितने भी आपके मेजर आपके सिस्टम हैं, बॉडी सिस्टम है, लाइक कार्डियोवास्कुलर, स्किन, ब्रेन, नर्व्स, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इन पे क्या है कि अलग अलग ड्रग की अलग अलग क्या है एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. और उनसे क्या होता है कि एक क्रॉनिक डिजीज़ कॉज हो सकती है, या फिर वो ड्रग क्या कर रही है कि एक क्रॉनिक या फिर क्रॉनिक या सीवियर डिजीज़ कॉज कर रही हैं. तो क्या है कि वो डिजीज़ आपकी क्या कहलाती हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ कहलाती हैं. तो सो स्टूडेंट, मैंने आपको इसकी नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक बहुत ही सिंपल वे में आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन से आपके बॉडी पार्ट्स हैं और उन पे कौन कौन सी ड्रग्स कैसी डिजीज़ कॉज कर रही हैं. तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम ऑर्गन्स पे. जब मैंने ये दो ऑर्गन बनाए हैं, दो ऑर्गन सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है यहाँ पे. फर्स्ट इज़ द सीवियस एंड सेकेंड इज़ द स्किन. तो यहाँ पे क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो सिस्टम आपके हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है. जो हार्ट का सिस्टम है वो आपका क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है. तो यहाँ पे कौन सी ड्रग है जो कि जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई डिजीज़ हो सकती है. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, दैट इज़ द रोफिकॉक्सिब. रोफिकॉक्सिब इज़ द एनसेड्स. एनसेड्स आपको पता है ये क्या होते हैं, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं. तो जब भी क्या है कि रोफिकॉक्सिब का सीवियर यूज़ कर रहे हैं हम, बहुत ही लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये क्या करती है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक कॉज कर सकती है. तो ये क्या है आपकी, मतलब इस ड्रग की वजह से क्या हो रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका अफेक्ट हो रहा है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस हैं. सो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह की ड्रग इंड्यूस डिजीज़ है, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, जो कि रोफिकॉक्सिब से हो रही है. यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल भी मैंने लूँगी, जो कि आपकी ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी यानी ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे कि फेनफ्लुरामीन. ये क्या कर रही है कि ये भी हार्ट वॉल को अफेक्ट करती है, ठीक है. जिससे क्या होता है कि हार्ट ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है और आपको इस्कीमिया या अदर जो हार्ट की रिलेटेड डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं. ओके.
सेकेंड हम सिस्टम पे आते हैं आपकी स्किन पर। स्किन पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया तो एक ही, यहाँ पे मल्टीपल ड्रग्स हैं जो कि आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सेकेंड सिस्टम इज़ द स्किन। स्किन पे क्या है कि कौन सी ड्रग अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, एलोप्यूरिनॉल्स, ये क्या आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। ये क्या करती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज करती हैं, एक्यूट स्किन रिएक्शंस कॉज करती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो ये क्या है आपकी इसकी वजह से हो रही है, इन ड्रग्स की वजह से हो रही है। ओके, तो ये एक तरह की ड्रग इंड्यूस डिजीज़ है यहाँ पे, एक्यूट स्किन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी वारफेरिन। वारफेरिन आपको पता है किस कैटेगरी की ड्रग है, ये एंटी कोआगुलेंट होती है, एज अ ब्लड थिनर यूज़ होती है। तो ये क्या करती है, नेक्रोसिस कॉज करती है स्किन में, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने समझा दिए, फर्स्ट फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड फॉर द स्किन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट मेजर ऑर्गन पे आते हैं हम बॉडी के। नेक्स्ट आफ्टर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड स्किन, द नेक्स्ट वन इज़ द ब्रेन एंड नर्व्स। तो यहाँ पे आपकी जो ड्रग है जो कि आपको डिजीज़ कॉज कर सकती है ब्रेन एंड नर्व्स में, इज़ द INH। INH इज़ द आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड और आइसोनियाजाइड, जिसको क्या है आप ट्यूबरकुलोसिस की ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, ठीक है। तो अगर आप इसके क्या होते हैं क्रॉनिक यूज़ से, इसके लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या हो सकता है कि आपके नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं लाइक मेंटल डिस्टर्बेंस, और रेयर केस में क्या है सीजर भी हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द लंग्स। लंग्स में क्या है कि आपकी दो ड्रग का एग्जांपल लिया है मैंने, लाइक मीथोट्रिक्सेट एंड ब्लियोमाइसिन। तो ब्लियोमाइसिन एंड मीथोट्रिक्सेट क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, जब इनका हम लॉन्ग टर्म थेरेपी लेते हैं तो क्या होता है इससे कि लंग्स, आपका लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, स्कैरिंग ऑफ दी लंग्स, लंग्स की वॉल जो होती है उसको क्या करती हैं, वहाँ पे स्कार्स बनाती हैं, स्कैरिंग करती हैं, यानी उसको क्या करती हैं आप खोखला जो करना होता है वो करती हैं, ठीक है। तो इसको जिससे क्या होता है कि आप इसमें डिजीज़ के टर्म में इसको कह सकते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, ये कॉज करती हैं ये दो ड्रग। So the next system is the digestive system or the digestive tract. The example of the drugs which causes the disease in the digestive tract is the NSAIDs and corticosteroids. तो ये आपकी NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये ड्रग्स क्या कर रही हैं, अल्सर का कॉज कर रही हैं। किस केस में कॉज करेंगे, अगर हम इन्हें क्या करेंगे एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं, इन ड्रग्स को हम क्या कर रहे हैं खाली पेट ले रहे हैं, तो ये ड्रग क्या कर रही हैं अल्सर कॉज करती हैं, ठीक है। Next system is the genital and urinary tract system, or the example of the drug is the penicillin, gold, lithium hydralazine. These drugs causes the glomerulonephritis. Next one is the blood. द ड्रग मेथिमाजोल एंड फिनाइलब्यूटाजोन, ये दो ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं WBC काउंट को डिक्रीज़ करती हैं। WBC इज़ द वाइट ब्लड सेल। आपको पता है ये सेल आपकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर आप इन ड्रग्स को ले रहे हैं तो ये WBC डिक्रीज़ कर रही हैं, यानी कि ये क्या कर रही हैं आपके इम्यून सिस्टम को की रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पर्सन इससे अफेक्ट हो रहा है उसको क्या होगा, इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन इज़ द बोन। बोन में क्या है कि ये ड्रग आपकी इथेम्ब्यूटाल या पायराजिनामाइड, ये क्या है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं जो कि TB में यूज होती हैं। इनको लेने से क्या होता है कि ये ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है और ये क्या करता है आपको ये डिजीज़ गॉट कॉज करता है। सो स्टूडेंट, तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको ड्रग इंड्यूस डिजीज़ेस समझाने की कोशिश करी थी, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। ये क्या है कि फर्स्ट था आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या हो रहा था कि आपकी जो रोफेकॉक्सिब ड्रग है जो कि NSAIDs है, ये क्या कर रही थी आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक कॉज कर सकती थी।
स्किन पे आपकी जो ड्रग थी वहाँ पे पेनिसिलिन सल्फोनामाइड जो आपकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं ये एक्यूट स्किन रिएक्शन कॉज करती हैं। थर्ड इज़ द ब्रेन एंड नर्व्स पे आपकी INS जो कि आइसोनियाजिड है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ये क्या करती है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज करती है लाइक मेंटल डिस्टर्बेंस एंड सीजर कॉज कर सकती है ये ड्रग। एंड नेक्स्ट इज़ द लंग्स में आपकी मीथोट्रेक्सेट ब्लियोमाइसिन जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। ये ड्रग क्या कर रही हैं आपकी स्केयरिंग कर रही हैं लंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक पे आपकी जो ड्रग आपकी है एग्जांपल है यहाँ पे ड्रग का एनसेड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एनसेड्स इज़ द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक द प्रेडनिसोलोन्स। ये अगर आप एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं, खाली पेट ले रहे हैं तो ये ड्रग क्या करती हैं अल्सर कॉज करती हैं। नेक्स्ट इज़ द जेनिटल एंड यूरिनरी सिस्टम। द ड्रग्स एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग्स इज़ द पेनिसिलिन, गोल्ड, लिथियम एंड हाइड्रालाजीन। दीज ड्रग्स कॉजेज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट सिस्टम पे हम आते हैं दैट इज़ द ब्लड। द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग हेयर इज़ द मेथिमाजोल एंड फिनाइलब्यूटाजोन। ये दो ड्रग क्या कर रही हैं WBC काउंट को डिक्रीज़ कर रही हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स को डिक्रीज़ कर रही हैं। ये सेल्स क्या होती हैं इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर ये आपकी डिक्रीज़ हो रही हैं तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो रहा है, इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द बोन में आपकी ड्रग है इथेम्ब्यूटॉल जो कि आपकी ये अगेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो क्या करती है यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है गाउट हो रहा है। सो स्टूडेंट ये था आपका ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ेस जो कि आपके सिलेबस में है ये टॉपिक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इनकेस एनी क्वेरी काइंडली आस्क मी। थैंक यू।